नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पोस्ट और मैं पहुंचा हूं मोड़बंद गाँव, दक्षिण दिल्ली का एक गांव मोड़बंद, जहां मैं पहुंचा हूं। वहां पर एक गैर सरकारी संगठन है, ऑप्टिमम रिसोर्स डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से काम करती है। पूरा जो भारत में मैक्सिमम जो स्लम एरिया है या अर्बन स्लम एरिया है, वहाँ पे काम करते हैं। और हमारे साथ हैं इस संगठन के महासचिव ऋषिपाल लोहिया जी। उनसे बात करते हैं कि क्या क्या वो काम करते हैं इस एनजीओ के माध्यम से। और इतना जानकारी में मालूम हुआ है कि बच्चों को पढ़ाने से लेकर के जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका इलाज वगैरह ये अपने संगठन के माध्यम से कराते हैं सरकार के थ्रू। और जाकर के रूटीन में काम होता है और बड़ी सुविधा होती है। बात करते हैं उनसे। मेरे साथ है ऋषिपाल लोहिया जी। लोहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, ये बताइए, आज हम आपके दफ्तर में यहाँ पहुँचे हैं और आपका ये कार्ड जो हमने देखा, सर काफ़ी बातें इसमें लिखी हैं। तो ये बताइए, एनजीओ आपका किस तरह से काम करता है? एक्चुअली हमारे एनजीओ जो है बच्चे को लेकर के, बच्चे के साथ माँ और उसके परिवार के साथ, हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ, लैक्टेटिंग मदर के साथ, और ट्यूबरकुलोसिस टीबी में भी हमने काफ़ी काम किया है। इस गाँव में टीबी के बहुत मरीज थे, काफ़ी मरीज थे, हमारे पास रिकॉर्डेड है सारा। हम लोग उनको रेफर करते थे नेहरू नगर टीबी सेंटर। अच्छा, जो टीबी का यहाँ पे हम लोग उनको सिर्फ यहाँ से हम उनको यहाँ पे आते थे, बताते, हम लोग उनको रेफर करते थे, कार्ड देते थे बाकायदा बनाने के लिए। स्पेस हमारा था नीचे, परंतु जब ये कोविड-19 आ गया तो हमने वो हैंड ओवर वापस कर दिया सरकार। हाँ, सरकार को कहा कि आप यहाँ पे इतना मेडिसिन भी पेशेंट की वजह से थोड़ा सा हमने वहाँ पे उनको रेफ़र किया। तो अभी हम लोग जो है कोविड-19 के बाद अभी शुरू से दोबारा करेंगे, क्योंकि अभी आज सारे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, परंतु उस तरह से नहीं चल रहे जैसे पहले चल रहे थे। रूटीन में नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारे पास दिल्ली महिला आयोग का प्रोजेक्ट था, जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हम लोगों ने काम किया है। उसमें जो घरेलू हिंसा जो महिलाओं के साथ होती है, उसमें हम जो हमारे पास उनकी शिकायत आती है तो हम हमारी जो काउंसलर्स जाती हैं उनके घर पे उनका केस रजिस्टर करती हैं और फिर हम दिल्ली महिला आयोग को भेजते हैं। सर, इसके अलावा और भी बहुत सारे संगठन, मतलब बहुत सारे काम है संगठन के। आपने मैंने देखा है सिर्फ बच्चों के लिए कंप्यूटर लगा रखे हैं। आपने मैंने देखा आपके यहाँ जाकर के, और जो सिलाई के प्रकार है, कंप्यूटर के अलावा बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आती हैं या प्री और पोस्ट मेट्रिक का भी काम करते हैं। उसके बारे में बताइए प्लीज। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे जहाँ पे हमारा मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस के पीछे ही सपेरा कम्युनिटी है। सपेरा कम्युनिटी में क्या कि उन लोगों को ना अवेयर बिल्कुल नहीं है, एजुकेशन के लिए भी अवेयरनेस नहीं है और हेल्थ के लिए भी नहीं है। वो लोग घर में डिलीवरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चे भी उनके जो ना पोषित होते हैं, बायोनिस्ट होते हैं ज़्यादातर बच्चों, क्योंकि उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है किस तरह से कम बजट में हम किस तरह से बच्चों को पौष्टिक आहार दें। हम लोग उनके साथ जुड़े। हमारे से एरिया में दिल्ली सरकार की बड़ी अच्छी आंगनबाड़ियाँ चल रही हैं। उन आंगनबाड़ियों में उन बच्चों को हमने वहाँ पर भिजवाया है। और वहाँ पे अभी जब से थोड़ा ये मतलब उसको पका हुआ खाना मिलता था, अभी उनको सूखा हुआ मिलता है, ड्राई वो फूड देते हैं, जैसे दलिया दे दिया, दाल दे दी, चने दे दिए, इस तरह के वो बच्चों के लिए अभी भी देते हैं। तो ये एक तो उनको हमने एक तरफ लाए। दूसरा, सपेरा बस्ती में लड़कियों को तो नहीं पढ़ाते थे बिल्कुल, नहीं होते, कहते थे लड़की तो चली जाएगी शादी हो गई, और जल्दी शादी भी कर देते हैं। तो हमने ये भी कोशिश करी है कि लड़की कम से कम उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, तभी आप शादी के लिए करेंगे। तो 12-13 साल की ये पहले लड़कियों की शादी भी कर देते। सर, आपने MSW किया हुआ है 95 से, आपका जो चल रहा है दिल्ली का भी चल रहा है, देश में भी चल रहा है। और बताइए और क्या क्या काम आपके ऐसे हैं जो आप करते हैं और समाज को उससे बहुत फायदा होता है? हम लोगों ने सबसे पहली बात ही हमारे यहाँ जो हमारा थोड़ा रिवोट पड़ जाता था NTPC के साथ, हम लोगों का बड़ा अच्छा टाई अप हुआ। NTPC के साथ हमने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया, जिसमें हमने करीबन 400 बच्चों को, हमारे पास NTPC का प्रोजेक्ट ज़्यादा टाइम नहीं चल पाया, दो साल चला हमारा। उसमें हमने कम से कम 400 बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग देकर उनको ट्रेनिंग किया। और उसमें से 70 या 80 बच्चे जो है रिकॉर्डेड है, सारे 80 बच्चे जो है उनको जॉब मिला है और अपना काम कर रहे हैं वो लोग। तो अभी कहाँ चल रहे हैं आपके प्रोजेक्ट इस तरह के? अभी हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ ये साउथ दिल्ली में चल रहा है। साउथ दिल्ली में कहाँ? अभी अपने मतलब मोड़बंद, सपेरा बस्ती, बिलासपुर कैंप, पीछे संगम विहार में हमने किए थे, ऐसे के प्रोजेक्ट किए थे। सब शिक्षा में जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं उनके लिए किए थे। और संगम विहार अली बिहार में अभी अली बिहार में हमारा प्रोजेक्ट नहीं है कोई अभी रिलेटेड नहीं, भविष्य में कुछ होने वाला? हाँ, वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे कुछ
हेल्थ एक्टिविटी शुरू करें। वहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है बिल्कुल, तो उनको अवेयर के माध्यम से बुजुर्गों के लिए या फादर के लिए उनको उसके लिए हमने अभी सर्वे शुरू कर दिया महिलाओं को। एक और लास्ट क्वेश्चन, ये आंखों के लिए बच्चों जो बहुत सारे लोगों का आपने कैंप लगाया ऐसा सुनने में आया है, तो ये बताएं कितने लोगों का इलाज करा दिया है आपने? हमने जो है, अब मैं आपको बताता हूँ, हमने जो है करीब जो है 5,000 के आसपास लोगों को हमने इलाज कराया, जिसमें हमारे स्पेक्स जो नज़र के चश्मे ऑल इंडिया मेडिकल के साथ हमारा टाइप था। आप हाँ, यहाँ पे आरपी सेंटर के साथ हमारे यहाँ पे हम जगह देते थे उनको बैठने के लिए, और वो अपना हफ्ते में एक दिन यहाँ पे आते थे और स्क्रीनिंग करते थे। जो कैटरेक्ट के लिए होते थे उनको कैटरेक्ट के लिए वहाँ ले जाते थे हॉस्पिटल, और जो चश्मा और ये सब आइज प्रॉब्लम थे उनको यहाँ पे चश्मा देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम एक और मैं लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था 1995 से इतना अच्छा काम किया है, और अभी हमें तो फंडिंग जो जहाँ से हो रही है हमारे डिपार्टमेंट NTPC के साथ हमने किया है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में एक जरूर बात बताना चाहूँगा। हमने जो है अपना एक हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, हम लोगों ने आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए 298 बच्चे हमने एक साल में मदरसे गड्ढा कॉलोनी जयपुर के पास, उनके मदरसे के बच्चों को हमने मेन स्ट्रीम कराया। जयपुर के प्राइमरी स्कूल में उन बच्चों का इन्वायरमेंट कराया, उन बच्चों को मेन स्ट्रीम कराया, तो ताकि उन बच्चों को वहाँ पे मस्जिद के अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये पढ़ाई भी बच्चे सीखें। तो हमारे पास हमारा काम वहाँ बड़ा सामने रहा, गली नंबर 10 में मस्जिद है, तो उसमें मदरसा भी है, उन बच्चों को हमने मेन स्ट्रीम किया जयपुर के स्कूल में, MCT स्कूल। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल लोहिया जी, जो आप MSW हैं और ऑप्टिमम रिसोर्स डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से चलाते हैं NGO, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे शुभकामनाएं इनके साथ है, और भविष्य में ऐसे ही बढ़िया काम करते रहें, देश के बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनके स्वास्थ्य का, उनकी शिक्षा का आप ध्यान रखते हैं। इन शुभकामनाओं के साथ मैं चलता हूँ वापस अपने स्टूडियो। देखते रहें भारत पोस्ट। नमस्कार।